अतुलित बलधामं भीमशैलाभदेहं धनुजवनकृशान् ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिः प्रियभगतं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय तोभ्यं नमामि, तोभ्यं नमामि, तोभ्यं नमामि। आज अत्यंत पवित्र भावों के साथ अपने हृदय को भगवत चरणारविंदों में समर्पित करने के लिए उपस्थित भाग्यवान भक्तवृंद, परमात्मा देव की अनुपम कृपा से श्रीमद् भागवत का ये रस हम निरंतर पान कर रहे हैं और इस रस का पान करने पर हम असीम आनंद की अनुभूति अपने हृदय में कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रसंग अष्टांग योग का चल रहा है ये बड़ा दिव्य प्रसंग है। इसमें हृदय में ही मन और प्राण को ले जाकर के जीव की स्थिति होती है और जीव यहाँ पर हृदय में विराजित होकर के भगवत योग को प्राप्त होता है। योग का वास्तविक भाव ही यही है कि हमारा परमात्मा से योग हो जाए, परमात्मा से मिलन हो जाए, परमात्मा से जुड़ाव हो जाए, यही तो योग है। और अभी तक 5 अंगों की चर्चा आपके सम्मुख की गई। यम और नियम और उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन 5 अंगों के माध्यम से इस चित्त को शांत किया जाता है, चित्त को स्थिर किया जाता है। इस योग के माध्यम से हम चित्त को भगवान के ओर लेकर के जाते हैं। और जब ये चित्त हृदय में पहुंच जाता है ना, तभी आनंद की अनुभूति होती है।
और अब उस आनंद की अनुभूति के लिए इस चित्त से, इस मन से वहां पर क्या करना चाहिए? क्योंकि पहले मन को लेकर गए हृदय में प्रत्याहार के द्वारा। प्रत्याहार का प्रयोजन ये है कि मन, अंतःकरण कहिए, चित्त कहिए, मन कहिए, चारों अंग इसमें आ जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों को हृदय में ले जाया जाता है। और जब हृदय में पहुंच जाए तो वहां क्या करें? तो अब आगामी जो 3 अंग हैं योग के, वो सबसे निकटस्थ अंग हैं। ये वो डीपर, जैसे कहते हैं ना, पहले डीपर लेकर के जाने वाला अंग है, और डीपर ले जाने के बाद फिर भगवत दर्शन कराने वाला अंग है, और फिर भगवान के साथ एक रूपता वाला अंग है। 3 इसके भाग किए जाते हैं, और इन 3 भागों को हमने 3 नाम दिए गए: धारणा, ध्यान और समाधि। मन चला तो गया, प्रत्याहार के द्वारा मन हृदय तक पहुंच गया, लेकिन अब एक धारणा की बात होती है। ये धारणा मन में ही बनती है, मन की ही धारणा होती है। धारणा में धारण कर लेना, एक तरह से समझ लीजिए, जैसे कह देते हैं कि एक सोच बन जाती है हर व्यक्ति की, उसको भी धारणा कहते हैं। किसी की सोच बन गई शुभ कार्य करने की, किसी की सोच बन गई अशुभ कार्य करने की, तो सोच की बात है। अभी एक लाला जी दृष्टांत सुना रहे थे, वो सोच का ही परिणाम है। किसकी सोच कब बन जाए ये भरोसा है। इन्होंने कोई दृष्टांत सुना है, पहले भी आपको सुनाया हुआ है। एक जगह पर भंडारा चल रहा था, जैसे हमारे बाबा बंसी वाले भंडारा चलाया करते थे, और उनके जाने के बाद भी भंडारे चल रहे हैं। और जैसे हमारी कृपा ट्रस्ट भी, हरी कृपा ट्रस्ट, ये भी प्रयास कर रही है थोड़ा सा हर द्वादशी के दिन, तो ऐसे एक भंडारा चल रहा था। बाबा का भंडारा चल रहा था, और बाबा के भंडारे में भाई जब पता चलता है शहर में, तो भाई पूरे शहर में फिर तो सबको जानकारी हो जाती है कि बाबा जी का भंडारा चल रहा है, बाबा जी का भंडारा चल रहा है। कहते हैं कि होटल वाले भी परेशान हो जाते हैं, बाबा जी का जब भंडारा चलता है, उनका जो काम है वो घट जाता है, क्योंकि बाबा जी के भंडारे में प्रसाद लेने के लिए भाई सब जाते, और वो बहुत अच्छा भंडारा चलता। तो हमने तो भाई पहले तो देखा नहीं, देखो आपको बताएं, गए जरूर, लेकिन हमने भंडारे का वो रूप देखा नहीं। हम तो जब हरिद्वार कथा करने के लिए, नरेंद्र जी ने जब कथा कराई थी ना बाबा बंसी वालों के आश्रम में, तो तब हमने उनके भंडारे के रूप को देखा। बहुत बढ़िया, हृदय से, जी से, खुले दिल से वो भंडारा कराते भाई। ऐसा जी हमने वास्तव में आज तक भंडारों में या तो तिरुपति बालाजी में देखा या यहाँ देखा। आपको बताया, तिरुपति बालाजी का जो भंडारा है उसका तो कोई जवाब नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। उनकी कढ़ाई भी बहुत बड़ी बड़ी है, देखिए, तो उसकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वहां तो भाई लाखों लोगों का भंडारा रोज चलता है। लेकिन हरिद्वार में बाबा बंसी वालों का जो भंडारा है, वो भी भाई तुलना नहीं की जा सकती। वो वास्तव में बड़ा दिव्य भंडारा है। ऐसे खुले जी से भंडारा करना ये किसी किसी बिरले के बस में होता है। बाबा जी ने ये प्रथा चलाई, परंपरा चलाई, बड़ा अच्छा लगा, वास्तव में बहुत अच्छा लगता है जब देखते हैं। और उसको देख कर के जो घटना लाला जी कह रहे थे कि उसमें एक भाई सारे शहर में शोर मच गया। अब जब भंडारे चलते हैं तो फ्री में तो भंडारे चलते नहीं, अब बड़े बड़े सेठ आते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेने आते हैं। जहाँ भी भंडारे चलते हैं तो वहाँ सेठों का आगमन होता है। भंडारे जब चलते हैं तो वो महाराज जी से आशीर्वाद लेते, और आशीर्वाद लेने के बाद भाई सबके मन में भाव बनते, वहाँ की व्यवस्था को देख करके भाव बनते। जैसे वहाँ मैं बता रहा हूँ कि हमारे भी जितने संगी साथी वहाँ गए, और वहाँ जाकर के उनकी व्यवस्था को देख करके उनके भाव बनने लगे। और वो जो भंडारे चल रहे थे, कह लीजिए आज हमारी तरफ से, आज हमारी तरफ से, आज हमारी तरफ से, रोज
वहां से हमारे हरि कृपा ट्रस्ट के सदस्यों की ओर से भंडारे चले वहां पर उस समय, वो बड़ा भाव बना। तो ऐसे ही एक सेठ जी आए, उन्होंने देखा और देख करके कहने भाई बाबा तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुला भंडारा चल रहा है, बड़ा सुंदर भंडारा चल रहा। तो उन सेठ जी ने मन में आया और 1 लाख रुपया निकाल करके उस भंडारे में रसीद करवा दी। अब वहां पर जो है, अब जैसे भाई लोग आए हुए थे, तो एक रिक्शा वाले ने भी उस दिन बेचारे की कुछ मजदूरी लगी नहीं, उसने भी सुना, कहने लगे क्या करेगा यहाँ, अब रोटी होटल में खा करके अब पैसे कहाँ से लेगा, तेरी मजदूरी तो लगी नहीं, आज भूखा रहना पड़ेगा। तो किसी ने बताया बाबा का भंडारा चल रहा है, जाओ वहां चले। अब बाबा के भंडारे में वो पहुंच गए। अब जा करके वहां माहौल देखा, एक तक देख रहा है, पहली बार भंडारे में आया, ये कितना बढ़िया इंतजाम है, सबको प्यार के साथ भोजन कराया जा रहा है, किसी का तिरस्कार नहीं है भंडारे में, किसी का तिरस्कार नहीं है, सबसे प्रेम के साथ सबको प्रसाद दिया जा रहा है, भरपूर दिया जा रहा है, जिसको जितनी इच्छा उतना खा लीजिए, बेकार करने के लिए नहीं, ये नियम उतना ले जितना खा सके। ये कहावत भी है भाई, बार बार बहुत जगहों पर इंडिकेट किया जाता है कि खाओ मन भर, व्यर्थ न जाए करना भर। ये हमारा नियम सदा ही होना चाहिए, व्यर्थ नहीं। भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है भाई। तो खैर वो रिक्शा वाला भी देख रहा था और देख करके कहने बाबा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे जैसे भूखे लोग आ जाते हैं, आज आपकी कृपा से पेट की भूख मिट गई, नहीं तो आज तो दोपहर में भूखा ही रहना पड़ता, क्योंकि आज कमाई तो कुछ हुई नहीं। बहुत अच्छा काम किया। अब उसने इतने में उस सेठ के ऊपर दृष्टि पड़ गई, सेठ को देखा और सेठ ने उसे भी देख लिया, दोनों ने एक दूसरे को देखा और देख करके देखा सेठ ने 1 लाख रुपया दिया। सेठ की बड़ी जयकार हुई, बड़ा मान सम्मान हुआ। जो आयोजक थे उन्होंने मालाएं पहनाई, गिफ्ट दिया, 100 तरह की बातें, वो होता ही है जैसे एक समाज में व्यवहार है। और वो रिक्शा वाला बेचारा सोचने लगा कि भाई इतना बढ़िया काम हो रहा है, बाबा इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तुझे तो भी सहयोग करना चाहिए। देखो रिक्शा वाला जो खाने के लिए आया था, उसके मन में भाव बना, ये मैं भाव की बात बता, तो उसके मन में भाव बन गया, और जब भाव बना तो अब जेब में हाथ डाला, अब जेब में हाथ डाला तो बेचारे के पास केवल 1 सिक्का, 1 रुपये। अब उसने वो निकाला, हाथ पे रखा, फिर छिपा लिया। कहने इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, 1 रुपये के सिक्के से क्या होगा। देने का मन में भाव तो है, वो सेठ भी देख रहा है उसको, भाई कुछ, क्योंकि कई बार जब इस तरह की वो होती है तो नजर पड़ जाती है। सेठ का तो काम हो लिया था, अब वो सोच रहा है कि 1 रुपया तो यहाँ कौन रसीद काटेगा 1 रुपये की तेरी, 1 रुपया तो इन्हें किसे देगा। अब वो इधर उधर दृष्टि घुमाने लगा, घूमने फिरने लगा, तो इतने में क्या देखा, एक जगह पर एक सहयोग पात्र रखा हुआ था। अब उसके मन में तो देने का भाव था, भाव ये था कि मुझे कुछ ना कुछ ये जो मेरे पास है जिसको देना जरूर है, मैंने यहाँ पर प्रसाद लिया है तो मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए। मन में भाव बन गया उसका, और मन में भाव बनने पर उसने वहाँ वो सहयोग पात्र में चुपचाप अपना वो 1 रुपया डाल दिया। सेठ की नजर उसके ऊपर थी, वो देख रहा था, मुस्कुराया। रिक्शा वाला भी बेचारा गर्दन से नीचे करके उसे डाल दिया। कोई बात नहीं, बात आई गई, हो गई, समय चला गया। और धीरे धीरे समय जाते हुए वो जो बात घटना हुई कि दोनों एक साथ धर्मराज के दरबार में पहुंचे, और जब धर्मराज के दरबार में पहुंचे सेठ जी का खाता खोला गया। सेठ जी का खाता खोलने पर वहां पर कहा, भाई बताओ, धर्मराज जी ने पूछा। सेठ ने बहुत अच्छे काम किए हैं, समय समय पर बड़े धार्मिक कार्य किए हैं, सेठ ने अपने धन का सदुपयोग किया है, जहाँ भी अच्छा काम होता वहीं पर जाकर के दान देता, वहीं पर जाकर के ये अच्छे अच्छे शुभ काम इसने बहुत किए हैं। कहने ठीक है, सेठ ने जब अच्छे काम किया, धर्मात्मा आदमी रहा है, इसको स्वर्ग भेजने का अब आदेश हो गया, स्वर्ग भेज दो।
उसके बाद एकदम उसका नंबर आया। अब सेठ जी के तो स्वर्ग का टिकट कट गया, माने जाने लगे। सेठ जी ने कहा भगवान बस जरा सा मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। क्यों? कि बस वैसे जिज्ञासा है कि ठीक है, अच्छा भाई इसको जरा 2 मिनट रोक। यद्यपि वहां रोका नहीं जाता, लेकिन फिर भी चलो अपवाद स्वरूप कह लीजिए। एक ये तो संदेश देने वाली घटना है। इसके पीछे भावना क्या है, ये घटना कैसे घटी होगी, क्या घटी वो तो राम जी जाने, लेकिन इसके पीछे संदेश देने वाली भावना है। अब वो रिक्शा वाले का नंबर आया। रिक्शा वाले का जब नंबर आया तो उसका भी खाता खोला है। कहने लगे देखो भाई इसने क्या करेगा। कहने लगे जी ये तो बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, रोज मेहनत मजदूरी करके रिक्शा चला करके अपने बच्चों का पेट पालता था। कहने देखो इसके कर्मों को जरा गौर से देखो। इतने में क्या देखा कि कोने में एक जगह पर लिखा हुआ था कि इसने बाबा की भंडारे में गया और वहां पर 1 रुपया इसने दान कर दिया। तो कहने लगे 1 रुपया दिया था। कहने लगे अच्छा जरा देख करके बताओ जिस समय इसने 1 रुपया दिया इसके पास कितने रुपए थे। अब देखा गया उसका खाता, और खाता देखने पर कहने लगे जी इसकी तो बस पूरी संपत्ति उस समय 1 रुपया थी, न घर पे कुछ था न जेब में और कुछ था। इसके पास तो 1 रुपया था, और वही 1 रुपया इसके अंदर ऐसा भाव हुआ कि इसने उस 1 रुपये को वहीं पर भंडारे में प्रदान कर दिया। इसने बच्चों की परवाह नहीं की, आज बच्चों को रोटी कैसे मिलेगी। इसके मन में तो केवल एक भाव है कि मुझे भी इस भंडारे में कुछ न कुछ देना चाहिए। धर्मराज ने देखा, कहने लगा ये तो भक्त शिरोमणि है, दानवीर है। तो कहने लगे इसको स्वर्ग में भेज दो। अब वो सेठ जी जो देख रहा था वो कहने लगा धर्मराज क्षमा करना कि तो मैंने इतने दान किए और इतने दान पुण्य करने के बाद मुझे स्वर्ग मिला है, सारी जिंदगी करता रहा, और इसने केवल एक बार वो दान किया 1 रुपए का, 1 सिक्का, आप इसी से उसको स्वर्ग दे रहे। कहने लगे हाँ, अंतर सिर्फ यही है लाले तेरे पास करोड़ों की संपत्ति थी लेकिन तो अपना सर्वस्व नहीं दे पाया। इसके पास 1 रुपए की संपत्ति थी, ये 1 रुपए की संपत्ति इसके लिए करोड़ों रुपए से भी ज्यादा था। इसके लिए तो सब कुछ वही था, इसने अपना सर्वस्व दे दिया। और भगवान ने कहा है, गीता का अंतिम उपदेश क्या है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चूंकि इसने अपना सर्वस्व ध्यान दिया है, इसलिए भगवान ने इसके सारे पापों को निवृत्त कर दिया है। ये पाप मुक्त हो गया उससे, क्योंकि इसने अपना सर्वस्व लुटा दिया। ये है भावना, ये है फल। मेरे मित्रों, भगवान से ताप जोड़ने का, कब किसका तार कहां पर जुड़ जाए, ये तो भाव की बात है। और हमारे मन में भी भाई वहां बाबा बंसी वालों के यहाँ उस भंडारे को देख के मन में भाव आया माता अन्नपूर्णा के बारे में, क्योंकि उनके पास माता अन्नपूर्णा की सिद्धि थी। अन्नपूर्णा की सिद्धि का मतलब वहां इनकी कभी कमी नहीं होती थी। इसलिए हमारे मन में भाव आया कि ये जो मंदिर है इसमें माता अन्नपूर्णा का हम भी आह्वान करें। और इस आह्वान के पीछे सिर्फ एक ही भाव है कि इस सामने नगरी में कोई पुकारा है। सिर्फ एक भाव उस समय बना, और उसी भाव के कारण से यहाँ पर हम जितने भी मंदिर में स्वरूप ला रहे हैं ना, उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई भाव, कोई संकल्प भगवान ने मन में उत्पन्न किया, इसलिए आ रहे हैं ये सब स्वरूप। वैसे नहीं आ रहे, भगवान के संकल्प जा रहे हैं हमारे। हम कौन होते हैं? उन्होंने कहीं ना कहीं ले जाकर के संकल्प पैदा कर दिया। अयोध्या में गए तो राम जी ने संकल्प पैदा करा दिया, वहां बंसी वालों के आगे तो अन्नपूर्णा माता ने संकल्प करा दिया। बद्रीनाथ जी का संकल्प लेकर के चले थे, या लक्ष्मी जी का संकल्प लेके चले थे पहले तो, माता कात्यायनी देवी का संकल्प लेकर चले थे पहले तो, लेकिन बाकी के संकल्प जहां गए उसने अपने आप ही कहने लगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भाव क्या है? अयोध्या गए तो अयोध्या में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं मुंबई गया तो सिद्धि विनायक ने कहा कि मैं रिद्धि सिद्धि को लेकर के तुम्हारी सामने में जाकर के वास करूंगा। इसलिए संकल्प ने, और उन्हीं संकल्पों के कारण बद्रीनाथ भगवान ने कहा कि मैं बद्रीनाथ के रूप में नहीं, केवल बद्रीनाथ के रूप में तो मैं तुम्हारे उत्तर में विराजमान हुई,
मैं दक्षिण में जो पद्म नाम के रूप में विराजमान हूँ वो शक्ति तुम्हें भेजता हूँ मैं, वो शक्ति के रूप में मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। तो ये संकल्प है भगवान के, हम सब इसमें हेतु बने हुए हैं। ये जितने भी संकल्प होते हैं सब हेतु हैं, तभी ये संकल्प फलीभूत होता है। तो प्रेरणा देता है हमें बार बार, ये भगवान से जुड़ने का रास्ता है भाई। कब किसको कहाँ प्रेरणा मिल जाए, मैं आपको घटना बता रहा था कि भाई हमें तो जो प्रेरणा मिली दो जगह से मिली। एक तो जैसे मंदिर में हम जाते थे मंगलवार को प्रसाद लेने के लिए, पहली बात ये। दूसरी बात, हमें बचपन से ही ज्यादा 5-6 साल की उम्र रही हो, सिर्फ 5-6 साल की उम्र में हमें रामलीला देखने का बड़ा शौक था। और शामली में एक समय ऐसा भी हमने देखा जब 3-3 जगह पर रामलीला ही हुआ करती थी, 3-3 जगह पर रामलीला होती थी। और हमें ऐसा शौक था, वो गाने गुने तो हम सुना नहीं करते थे कभी भी, हमें तो बस ये सीन का वो था भाई कौन सा संवाद आज हो रहा है उनको सुनने का शौक था। और भाई श्रवण लीला का बड़ा चाव रहता था, जब श्रवण लीला होती उसको देखने का बड़ा भाव होता। उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारा जो भाव होता तो परशुराम लक्ष्मण संवाद को सुनने का होता। और उस दिन तो भाई अपार भीड़ हुआ करती थी, है? उस दिन की भीड़ का क्या, वो ये हंस रहे हैं क्योंकि लक्ष्मण जी तो यही बनते थे। उस समय तो हम इनको नहीं जानते थे, नाम जरूर सुना था भाई उत्तम कुमार है, कोई लक्ष्मण का रोल करते थे, बहुत बढ़िया रोल करता है। एक वो कृष्णकांत कमलकांत भाई हुआ करते थे वो राम जी के रोल में, तो बड़ा नाम हुआ करता था। तो वहां से प्रेरणा मिली, हमारी माता जी से प्रेरणा मिली। सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत हमारी माता जी है, जिन्होंने बचपन से ही हमारे हाथों में शास्त्र पकड़ा दिए। ये सब सूत्र हैं भाई जीवन के, ये बच्चों को संस्कार देने के सूत्र हैं। हमारे माता पिता ने छोटी सी उम्र में, आप चिंतन करके देखिए, 6-7 साल की उम्र में, 6-7 साल की उम्र क्या होती है, हम अकेले जाते थे रामलीला में, सारी रात घूमते रहते थे। और रात को 12-1-2 बजे 3 बजे तक रामलीला चलती थी। पहले 4-4 बज जाते थे लक्ष्मण शक्ति वाले दिन, जिस दिन लक्ष्मण शक्ति की लीला हुआ करती दोपहर में 4 बज जाया करते थे। और उस समय सर्दी भी हुआ करती थी भाई, और घर वालों को तो कोई बात नहीं, रामलीला में जाता। तो रामलीला में 7-8 साल की उम्र खूब घूमते फिरते थे। लेकिन वो रामलीला वही राम जी, उन्होंने कृपा की, और उन्हीं की कृपा से, उनके द्वारा जो संस्कार दिए गए वही हृदय में आकर के धीरे 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 संग्रहित होते चले गए। और उसी का परिणाम है कि आज वो राम जी की महिमा गाई जा रही है। तो राम जी कृपा किस रूप में हो जाए, इसीलिए कहते हैं लगे रहो भाई, लगे रहो जब तक घट में प्राण है। राम राम करते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। पड़ती है भाई, जब रिक्शा वाला 1 रुपया देने से तर गया है, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, कहीं भी जाओ, किसी भी शुभ कार्य में जाओ, कुछ ना कुछ सहयोग देके जरूर हो, खाली हाथ कभी ना पहुंचो। ये जीवन में एक सिद्धांत बना लो। किसी भी अच्छे स्तर पर आप जा रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं, भंडारे में जा रहे हैं, सत्संग में, खाली हाथ कभी मत जाओ। रिक्शा वाला 1 रुपये का सिक्का डालता है, तुम भी तो 1 रुपये का सिक्का तो डाल ही सकते हो, एक पुष्प तो आप अर्पित करके आ ही सकते हो। और आपको एक बात और बताऊंगा, देखो कोई भी यज्ञ जब आप जाते हैं, बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। इसलिए जब जाएं, यही ना सोचे कि मैं प्रसाद ले गया, फूल ले गया, पत्ते ले गया, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ एक सिक्का भी चढ़ाए। ज्यादा नहीं चढ़ा सकते तो एक सिक्का तो चढ़ा ही सकते हो, वो जरूर चढ़ा के आएगा। और एक सूत्र इसमें में, हमारे एक मित्र हैं सलीम चंद आर्य जी, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं। तो एक बार उन्होंने एक बात कही थी, तो वो बात हमारे मन में बैठ गई। कहने लगे, भाई दुनिया को जो बांटोगे उस चीज की जिंदगी में कभी कमी नहीं होगी, उस चीज की तुम्हें कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान वो इतनी देगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो बात क्या हुई थी कि एक बार वो रक्तदान करने के लिए हम लोग गए। अब उन्होंने कहा भाई रक्तदान जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा करें, बार बार करें। तो बहुत बार रक्तदान करने का उस समय अवसर मिला। तो कहने लगे, जो रक्त का दान करता है ना,
उसे फिर रक्त की स्वयं को आवश्यकता नहीं। यद्यपि ऐसा होगा नहीं हुआ तो सब प्रारब्ध जाने, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, एक भाव बन गया कि जो बांटोगे सो उसकी आवश्यकता तुम्हें नहीं पड़ेगी, उसकी कमी नहीं पड़ेगी। तो ये सूत्र जीवन में हमें बनाने की आवश्यकता, इससे जीवन बदलता है। तो ये जो पहले 5 अंग दिए हैं मैं, ये इसीलिए दिए हैं, इनसे जीवन को दिशा मिलती है। वास्तविकता तो आगे 3 की है जो अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं, धारणा ध्यान समाधि। ये 5 बेस में है, ये 5 नींव में है, ये 5 मूल है। अगर ये 5 हमारे जीवन में नहीं होते तो धारणा ध्यान समाधि की ओर हम पहुंच ही नहीं सकते। तो एक धारणा बनाइए, ये जो मैंने आपको बातें बताई ये धारणा ही तो है। हमने एक धारणा बना ली, एक मन बनवा लिया, एक भाव बना लिया कि जहां भी शुभ कार्य में जाएंगे वहां कुछ ना कुछ सहयोग करके आएंगे, ये भावना है। हम जब भी कोई गरीब दिखेगा, अपने दरवाजे पर कोई आएगा, हम उसकी सहायता जरूर करेंगे। एक भाव बनने के बाद यही भी तो धारणा है। ऐसे ही अब एक धारणा बनानी है। कौन सी धारणा बनानी है कि मेरा सबसे बड़ा हितैषी भगवान है। और कौन सा भगवान है? तो भगवान वैसे तो एक ही है, लेकिन हम जब जैसा जैसा चश्मा लगा लेते हैं वैसे वैसे रूप में हमें भगवान दिख जाता है। जैसा जैसा रूप हमने उस चश्मे को लगा करके कल्प लिया वैसे वैसे भगवान हो गए। क्योंकि यही नियम है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी। सीधी सी बात है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी। हमने भगवान के रूप की जैसी भावना बनाई, भगवान वैसे हमारे सामने प्रकट हो गए। इसलिए मैं तो कहता हूं भाई भगवान नारायण सबसे बड़े भगवान है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड फिर उन्हीं से प्रकट हुआ है। लेकिन कोई दूसरा कहे जी कृष्ण जी से हुआ, तो दोनों एक ही तो है। एक कहे मेरे राम जी से हुआ, हाँ वो भी वही है। अजय शंकर भगवान से बना, वो भी वही है। अजय भगवती से प्रकट हुआ, वो भी वही है। इनमें कोई भेद ही नहीं है। वही विष्णु है, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हनुमत है, सब वही है। एक ने अनेक रूप धारण कर रखे हैं। तो आप जो से भी रूप से प्रेम करते हो, जो सा भी रूप आपको भा जाए। अब भगवान कृष्ण का किसी को बाल रूप भा जाता है, किसी को किशोर रूप भा जाता है, किसी को युवावस्था का रूप भा जाता है, किसी को सुदर्शनधारी कृष्ण प्रश्न है, किसी को गैया चराते हुए कृष्ण पसंद है, किसी को माखन खाते हो। सबके अपने अपने भाव है। तो जोन से भी रूप है तो कृष्ण ही, सीधी सी बात है तो कृष्ण है तो भगवान ही। आप अब उसकी ओर बढ़े, उसके प्रति अपने भाव बनाए, उसमें मन पक्का करें कि यही है बस। जैसे सुखदेव जी ने पक्का मन कर, परीक्षित जी ने पक्का मन कर लिया कि यही है। जैसे सुखदेव जी को देखा कि यही है जो मुझे भाव से पार ले जा सकता है, दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं, क्योंकि दूसरे सारे तो हाथ जोड़ के कर। भागवत में यही तो हुआ। दूसरे जितने भी ऋषि मुनि मैंने आपसे चर्चा की है, कितने ऋषि मुनियों की चर्चा की है, सब हाथ जोड़ के कहने हमारे बस का 7 दिन में तो भगवान को प्राप्त कराना नहीं है। लेकिन परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा भी नहीं। कहने की बात तो बहुत बाद में आई। केवल प्रणाम करते ही सुखदेव जी ने अभय नाम दे दिया। कहते घबराते मृत्यु से, मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, मृत्यु कोई होती नहीं है। तो परीक्षित जी की धारणा बन गई, कहने यही है, यही मेरा कल्याण करेगा, यही मेरे को उदय भाई जो मुझे भव से पार लेकर के जाए। तो जब ये भाव पक्का बन जाता है, गुरु के प्रति ये भाव बन जाए कि यहीं से मेरा कल्याण होगा, और जब ये पक्का भाव बन जाए कि भगवान का स्वरूप बस मुझे तो यही चाहिए, तो आप उसी के पास पहुंच जाएंगे। राजा मुचकुंद तो भगवान श्री कृष्ण दर्शन देने के लिए गए। काली यवन जल करके भस्म हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को देख करके बड़े मोहित तो हुए राजा मुचकुंद, लेकिन आखिर में प्रार्थना यही की कि प्रभु आपका वही रूप देखना चाहता हूं। जामवंत ने भी यही कहा, वही रूप देखना चाहता हूं। राजा मुचकुंद ने चतुर्भुजी स्वरूप की भावना की, और ये जो क्या नाम जामवंत जी, उन्होंने राम रूप की धारणा की। तो सबकी अपनी धारणा पक्की हो गई नहीं। राम जी तो आप किसी एक स्वरूप में
जब टिक जाते हैं, विश्वास हो जाता है, श्रद्धा बन जाती है, समर्पण हो जाता है, तो इसे कहते हैं ये पक्की धारणा बन गई भगवान के उस स्वरूप के प्रति, और यही आपको भगवान के दरवाजे तक पहुंचा देती है भावना। क्योंकि फिर बार बार उसी का स्मरण करते हैं, बार बार उसी में मन को लेकर जाते हैं, बार बार उसी ओर दौड़ते हैं, बार बार उसी की ओर आकर्षित होते हैं। और इससे क्या होता है? कहते धारणा से समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है, भगवान ने स्वयं कहा, सन्मुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघना सहित बहि। जब ये जीव भगवान के सन्मुख होता तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। लेकिन सबसे बड़ी राहत यही है, हम भगवान के सन्मुख होके ही नहीं देते। खूब सत्संग सुनते हैं, लेकिन वो जो पीछे की खींच है वो जाके नहीं देते। उसमें ऐसे पागल हुए रहते हैं पीछे की खींच में कि बस चिपकते पड़े हैं। अब भगवान कहते हैं भाई ये खींच तो तुझे हटानी पड़ेगी, इस खींच से हट करके मेरी ओर खींचा चला, बंधा चला मेरे प्रेम में, तब बात बनेगी, पापों से मुक्ति तो तब होगी। ये भगवान ने यहां पर स्पष्ट कहा है कि धारणा से पापों की निवृत्ति होती है। देखो ये कहा, प्राणायामयि दहेद दोषां धारणाभिश्च किल विषान। धारणा अभिश्च है किल विषान। जितने भी कल्मश हैं, जितने भी पाप हैं, वो धारणा से जल करके भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो धारणा का ये परिणाम है। और उसके बाद कहा कि काष्ठाम भगवतो ध्याये स्वरासाग्र अवलोकन। अब आगे ध्यान की विधि की चर्चा यहाँ कपिल भगवान माता देवहूति से कर रहे हैं। अब ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, यहाँ पर भगवान विष्णु के ध्यान की चर्चा की गई, चतुर्भुजी स्वरूप के ध्यान की बात की गई। क्योंकि जिस समय कपिल भगवान का अवतार हुआ है ना, उनसे पहले, कपिल भगवान से पहले विष्णु भगवान ही सबसे मुख्य, भगवान राम और भगवान कृष्ण तो बहुत बाद में जाकर के अवतरित हुए। विष्णु भगवान ने वो अवतार बहुत बाद में लिया, तो सबसे पहले केवल भगवान विष्णु हैं, उनके ही स्वरूप का ध्यान यहाँ पहले कपिल भगवान बता रहे कि ध्यान का पहले तो एक बेसिक बताया गया है, जो बेसिक ध्यान का तरीका है वो बताया, और फिर उस ध्यान को बढ़ाने का तरीका बताया। तो हम पहले बेसिक के ऊपर चर्चा करेंगे, बेसिक के ऊपर चर्चा करने के बाद फिर विस्तार से उस ध्यान में, क्योंकि क्या है कि बेसिक चर्चा तो थोड़ी देर में हो जाएगी, लेकिन फिर वो कंटिन्यूटी कैसे बने, लंबे अंतराल तक ध्यान में कैसे टिके, बहुत लंबे समय तक भगवान में कैसे डूबे रहें। ये यहाँ पर जो ध्यान की बात आई है, ये पहले सगुण के ध्यान की बात है, साकार ध्यान की बात है, और इसी से फिर धीरे धीरे निवृत्ति होकर के निर्गुण निराकार में प्रवेश करेंगे, वो भी सारी विधि इसमें बताई है। तो इसलिए आइए अब इस ध्यान की प्रक्रिया की ओर हम आगे बढ़ लेते हैं। इस ध्यान की प्रक्रिया में अब भगवान कपिल क्या कह रहे हैं माता देवहूति से कि ध्यान कैसे करना चाहिए। सबसे पहले कहते हैं कि जो नासिका का अग्रभाग है, स्थिर आसन हो। ये जो हमने अंग बताए ना, आसन स्थिर, और किस अवस्था में बैठे, कहते पद्मासन। सबसे बढ़िया जो अवस्था होती है वो पद्मासन। भगवान को भी आपने जब भी किसी भी स्वरूप को देखा तो पद्मासन में विराजमान मिलेंगे। ब्रह्मा जी को देखा, माता लक्ष्मी, अभी मैंने जो वहां पर आपसे चर्चा की थी अग्रोहा में, क्या था उसमें, शंख चक्र गदा हस्तः पद्मासनः उपस्थितः, पद्मासनः स्थितः। कहीं पर बैठे, पद्मासन। कमल, वैसे पद्मासन का अर्थ होता है कमल का आसन, और दूसरे हमारे पद्म आसन भी है। ये पद्म आसन वही है। तो पद्मासन की मुद्रा में ही ये माता लक्ष्मी विराजित होती है, तो कहते हैं पद्मासन में विराजित हो। लेकिन फिर मैंने आपसे चर्चा करूंगा उस बात की, मैंने पहले भी आपसे कहा, जो पद्मासन में बैठने की स्थिति में शरीर नहीं है, तो मैंने आपको कई विधि बताई है, उसमें आपको बैठने की विधि भी बताई। नहीं बैठ सकते
कुर्सी पर बैठने की विधि भी बताई, इस पे भी नहीं बैठ सकते, बेड पर भी बैठने की विधि बताई, और नहीं बैठ सकते तो लेटने की विधि भी बताई। सब स्थितियों में आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं। भगवान ने सदा ही कहा ये, और अगर ये ऐसा ना हो सकता तो भगवान क्यों कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मरः मय्य अर्पित मनोरबुद्धि। भगवान ने तो विशेष रूप से बात कही, तेरा शरीर नहीं चाहिए, मय्य अर्पित मनोरबुद्धि, तो अपनी बुद्धि को और मन को इसको अर्पित कर दे मुझे। तो अब ये मन और बुद्धि, इसमें बैठने का, खड़े होने का, चलने फिरने का, लेटने का कोई विषय है क्या? मन और बुद्धि तो जो की तो रहेगी भाई, शरीर की अवस्था जो हो जाए। अब आप एक बात बताओ, अच्छा मैं जब चिंतन करता हूँ इस बात के ऊपर, हमारे बहुत बड़े महान ऋषि हुए अष्टावक्र जी, जिनको देख करके महाराज यदु हंस पड़े थे, और उसको देख करके उन्होंने कहा चर्मकाल कहीं का, कहते राजा होकर भी चर्मकाल ही रहा, चमड़ी में दृष्टि रहता है, देह में दृष्टि हो। अब जब सुना महाराज यदु ने तो तुरंत चरणों में लग गई, गलती हो गई, क्षमा कर दी। उन्होंने समझा यूं ही हंस दी। अब आप सोच के देखो, उनको कहते हैं कि अष्टावक्र, 8 जगह से वक्राकार उनकी देह थी। अब भाई मैंने देखी तो नहीं है, या हो सकता है उस समय शरीर रहा, देखी भी हो, पता नहीं, वो स्मरण नहीं, लेकिन हमें केवल चिंतन उनके संदर्भ में कर सकते हैं। वो बड़े आत्मज्ञानी ऋषि हुए, आत्मज्ञान का उपदेश महाराज यदु को दिया, जिसमें आगे जाकर के भगवान का अवतरण हुआ। ये महाराज यदु के वंश में भगवान इसीलिए आए कि अष्टावक्र जी ने उनको ज्ञान दे रखा। महाराज यदु के ऊपर अष्टावक्र जी ने कृपा की है, ऐसे परम ज्ञानी। तो अब आप सोचिए, जिनकी देह 8 जगह से वक्राकार हो, वो बैठ सकते हैं क्या आराम से? न वो बेचारे बैठ सकते, न वो चल सकते, न वो लेट सकते आराम से। लेकिन मन और बुद्धि तो उनकी भगवान में लगी हुई थी ना, उनकी मन और बुद्धि भगवान में लगी हुई थी, तदाकार थे वो, और हर क्षण थे। ये जो श्लोक आता है, मय्य अर्पित मनो बुद्धि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मर, वो हर समय भगवान के स्मरण से बाहर ही नहीं आते थे, भगवान में डूबे रहते थे सदा। ऐसे अष्टावक्र जी, तो वो किससे? मय्य अर्पित मनो बुद्धि, उन्होंने इस बात को माना था भगवान की, कि भगवान में मन और बुद्धि को समर्पित कर दो। मय्य अर्पित मनो बुद्धि मामेव संशयम्, इसमें जरा भी संशय नहीं है कि वो मुझे प्राप्त होगा। मुझे प्राप्त हो जाए, जरा भी याति नास्ति संशय। तो अगर यदि आपने मन और बुद्धि को अर्पित कर दिया तो भगवान मिलेंगे 100%, नो डाउट, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, 100% मिलेंगे। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि ये जो पद्मासन में नहीं विराजित हो सकते, जो उनसे भी आसन में है। लेट के शवासन भी तो होता है, और शवासन से शिवासन में चले जाते हैं। आपको बताया, शवासन से शिवासन में जाना है तो क्या बात होगी? शरीर तो सभी है, सदा सब है। ये तो भाई इसमें परमात्मा की चैतन्यता के कारण से जब तक सूक्ष्म शरीर और ये जीव विराजमान है, तब तक ये चैतन्य सा लगता है। उन दोनों के निकलते ही इसको हम सब ही कहते हैं, लेकिन वास्तविकता शिव की है। तो उसी तत्व को हमें प्राप्त करना है, और उसी के लिए यहाँ पर पहले विधि बताई कि क्या करें। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर भगवान की मूर्ति का ध्यान करना है। भगवान की कौन सी मूर्ति का ध्यान करें? कहते जो जिसमें आपकी धारणा बढ़ गई है। लेकिन ध्यान करते हुए क्या करना है हमें? कहते भगवान के मुखारविंद का ध्यान है। देखिए भगवान के मुखारविंद पे क्या है? कहते हैं भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है। सबसे पहले भगवान के मुख कमल को प्रफुल्लित मुद्रा में भगवान के मुख कमल का हम दर्शन करें, भगवान के नेत्रों का दर्शन करें। नेत्र कैसे हैं?
कहते हैं कमल कोस की समान रत्नारे नेत्र हैं, नील कमल के समान उनके वो श्यामल शरीर। भगवान का शरीर कैसा है? सांवरे सांवरे मेरे भगवान है। और फिर देखिए 4 भुजाएं भगवान की, और उन 4 भुजाओं में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। ये चारों भगवान के हाथ में विराजमान है। आयुधों के साथ शंख और चक्र आयुध है, वो चक्र और गदा, कोमोद गदा भगवान की वो आयुध हैं, लेकिन साथ में शंख है। इनका खैर आध्यात्मिक विषय पे फिर चर्चा करेंगे। शंख ध्वनि ये ब्रह्म ध्वनि है, और कमल का पुष्प उनके हाथ में है, पद्म कहा गया। शंख चक्र गदा पद्म भगवान हाथ में धारण किए हुए हैं, और शरीर पर कैसा वस्त्र है? कहते हैं भगवान के शरीर पर पीला वस्त्र है। भगवान को जब भी हम कहते हैं ना, सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय पीतांबर है। वैसे तो भगवान श्वेतांबर भी धारण करते हैं, नीलांबर भी धारण करते हैं, रक्तांबर भी धारण करते हैं, जो भी कहें, लेकिन भगवान को सबसे प्रिय पीतांबर है। जब भी भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए भगवान नारायण को कि हम पीतांबर अर्पित करें, ये ध्यान रखें। तो ये भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं। भगवान के वक्ष स्थल पर स्वयं माता श्री, माता लक्ष्मी श्री वत्स के रूप में एक सुनहरी रेखा है, उसके रूप में भगवान के हृदय पर वो विराजित रहती हैं। गले में उनके कौस्तुभ मणि हिलमिला रही है, और वनमाला है। उन्होंने वनमाला धारण की, इतनी लंबी वनमाला है कि चरणों को स्पर्श करती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसी वनमाला है। और वो जो वनमाला है उसकी सुगंध से भंवरे आकर्षित होकर के उस ओर दौड़े चले आ रहे हैं, गुंजा रहे हैं। ऐसी भगवान की वो वनमाला है। भगवान के अंग प्रत्यंगों में अनेक अनेक प्रकार के हार हैं, कंगन हैं, किरीट है, भुजाओं में बाजूबंद हैं, नुपुर हैं, भगवान के आभूषण अनेक अनेक आभूषण है। कमर में करघनी है, उसमें वो लड़ियां लटकी हुई हैं। और भगवान के तो विराजित कहाँ होते हैं? देखो यहाँ पर ये बात फिर से आ गई, ये इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। भगवान कहाँ पर विराजित हैं? कि भक्तों के हृदय कमल में ही उनका आसन है। स्पष्ट लिखा, हृदयाम भोज विष्टरम दर्शनीयतम शांतम मनोनयम वर्धनम। भगवान भक्तों के हृदय में, जो हम बार बार कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है? ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु सन्निविष्टो। ईश्वर सबके हृदयों में विराजित है। तो यही बात यहाँ भागवत में कपिल भगवान कह रहे हैं कि भगवान का आसन कहाँ है, भगवान विराजित कहाँ होते हैं? कह रहे यह हृदय ही आसन है, आपका हृदय आसन है। इस हृदय के आसन पर प्रभु को बैठा लीजिए। इस हृदय के आसन पर बैठाने के लिए ही ये जीवन मिला है। मेरे मित्रों, प्रयास कीजिए, बारंबार भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे इतना प्रेम कीजिए कि वो बंदे पे खींचे हुए आकर के आपके हृदय में विराजित हो गए। और जब वो विराजित होंगे तो आपको वो वहां पर ऐसा दिव्य दर्शन होगा। असली दर्शन हृदय का दर्शन है। हृदय में परमात्मा जब विराजित होते हैं तो फिर आप में और उनमें भिन्नता कहां रहेगी? जो कहते हैं ना कि परमात्मा और आप में कोई भिन्नता नहीं रहती, असली योग इसी का नाम है। योग जो कहते हैं, योग यही तो है असली जुड़ाव। अच्छा, आपके शरीर के अंदर जो भी कुछ है वो आपसे भिन्न है क्या? विचार कीजिए। आप जो अपने आप को कहते हो, ये शरीर में हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है, चमड़ी है, रोम है, जो भी कुछ है, हृदय है, आपके गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, जो भी शरीर के अंग प्रत्यंग, उन सबको मिलाकर तो आप कहते हो कि मैं हूं। वो आपके शरीर से भिन्न नहीं। अच्छा, जब शरीर में कुछ बैठ जाए, जो भी कुछ आप खा लेते हैं वो शरीर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप जितना भोजन करते हैं वो शरीर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो इस शरीर के अंदर अगर यदि आकर के कोई भी विराजमान हो गया तो वो क्या हो गया? वो आप ही रूप तो हो गया।
भगवान जब आपके हृदय में विराजित हो जाएं तो आप समझ लीजिए भगवान आप बन गए। भगवान हृदय में विराजित हो गए तो आप भगवान आप में समाहित हो गए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाय, और प्रेम गरी अति साकरी, जामे दो न समाए कबीरा, भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाए कबीरा, भला हुआ। जब तक मैं था तब हरि नहीं, और अब जब मैं सब चीजों से बाहर निकल करके हृदय में मैं उस परमात्मा से जुड़ गया, उस परमात्मा से मेरा योग हो गया, तो परमात्मा रह गया भाई। अब परमात्मा के अलावा और कुछ भी रहा नहीं। तो इस प्रकार से हमारा हृदय ही भगवान का आसन है। उस आसन पर अपने श्याम सुंदर मन को आनंदित करने वाले शांत स्वरूप शांताकारं भुजगशयनं, जो कहा गया ना, उन भगवान को विराजित कर लीजिए, क्योंकि वो भगवान आपके हृदय में बैठ करके आप पर कृपा करने के लिए अब आतुर हो रहे हैं। जो भगवान समस्त लोगों के द्वारा वंदित हैं, जिनका यश अनेक मनुष्यों ने गाया है, समस्त देवता गाते हैं, वो भगवान नारायण संपूर्ण अंगों के सहित आज मेरे हृदय में विराजित हुए हैं, और चित्त को वहीं पर उनमें टिकाए रखें, वहां से हटे नहीं, बार बार भगवान की लीलाओं का वहीं पर अवलोकन करते रहें। और अब वो जो बात मैं पहले कह रहा था, अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, किसी भी रूप में, अंतर्यामी रूप में स्थित हुए, उनके विशुद्ध भाव का चित्त में चिंतन करते रहें, जिससे वो अंतर्धान ना हो, वो आपके हृदय में ही विराजित रहें। और इसके लिए अब क्या करें? कहते भगवान के समस्त अंगों में चित्त को अब विशेष रूप से लगाएं, और एक एक अंग में अब ध्यान करें। अब भगवान के एक एक अंग, ये आपको मोटा मोटा सा बेसिक सा ध्यान बताया साकार का। अब इसके बाद विस्तार के साथ इस ध्यान को आगे बढ़ाया गया। एक एक अंग का ध्यान हम किस प्रकार से करें। अब किसी को कोई अंग प्रिय है भगवान का, किसी को कोई अंग प्रिय है, तो जौन सा भी अंग प्रिय हो उसी की महिमा असीम होती चली है, अपार होती चली है, समय का भान नहीं रहेगा, डूबते चले जाएंगे। जिसे स्वप्नावस्था में होता है ना, अब किसी चीज में जैसे घुस जाए तो बस सारी रात उसी में घुसे ही घुसे रहते हैं। तो ऐसे हम परमात्मा में घुस जाए तो बस फिर परमात्मा में घुसे हो करके परमात्मा हो जाओगे। यह है सबसे बड़े परमात्मा से योग होते। अच्छा, जब हम जुड़ जाएंगे हैं तो परमात्मा हो जाएंगे कि नहीं? जिसमें जुड़ जाएंगे वही हो जाएंगे। जैसे दूध में चीनी डाल दीजिए, दूध में चीनी मिला देते हैं तो चीनी क्या हो जाती है? दूध हो जाती है कि नहीं हो जाती है? ये यहाँ बैठे वर्मा जी ये जूस निकालते हैं, अब वो जो जूस निकालते हैं तो उस जूस में वो मसाला भी डालते हैं, वो मसाला जूस में मिलकर के क्या हो जाता है भाई? जूस हो जाता है ना। तो ऐसे ही ये जीव भाव परमात्मा में डाल दीजिए तो ये जीव परमात्मा ही हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी चर्चा ध्यान योग की आपके सामने की है। अब आगे की चर्चा इस ध्यान योग को और बढ़ाएंगे, क्योंकि धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा की बात हो ही गई, ध्यान और समाधि, समाधि तक की चर्चा कपिल भगवान ने की है। और इसी को आगे फिर पतंजलि में, महर्षि पतंजलि ने आगे इसको क्रमबद्ध एक शास्त्र का रूप दिया। लेकिन सबसे पहले कपिल भगवान से ये ज्ञान यहाँ पर प्रकट हुआ है। अब इसकी चर्चा हम आपसे परसों करेंगे। कल थोड़ा सा काम है, इसलिए परसों अब इस चर्चा को करेंगे। और तब तक के लिए भाई जयराम जी का माता अन्नपूर्णा का जो प्रसाद बनवाया है वो भोग लगाया जाएगा। उसके बाद सब उसको ग्रहण करेंगे आराम से, और फिर भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर में पधारेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।